कहते हैं हर खंडहर की दीवारें कुछ कहती हैं, लेकिन इस हवेली की दीवारें चीखती थीं। ये कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम था राजगढ़। इस गांव से कुछ दूर एक पुरानी हवेली वीरान खड़ी थी। टूटी दीवारें, जंग लगे दरवाजे और खामोशी जो दिल दहला दे। गांव के लोग इस हवेली के पास तक नहीं जाते थे। उनका मानना था कि यह हवेली अभिशप्त है। रात के अंधेरे में अक्सर यहाँ किसी के रोने की आवाजें आती थीं, लेकिन सच्चाई क्या थी किसी को नहीं पता था। फिर एक दिन शहर से एक पत्रकार राहुल गांव में आया। उसे रहस्यमयी कहानियां लिखने का शौक था। जब उसने इस हवेली के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। गांव वालों ने समझाया, डराया, यहाँ तक कि मना भी किया, साहब वहां मत जाइए, वो हवेली जिंदा नहीं, मुर्दों का घर है। लेकिन राहुल ने कहा, अगर वहां कुछ है तो उसका सच सामने आना चाहिए। और वो अकेले ही हवेली में दाखिल हो गया। हवेली में घुसते ही एक सिहरन सी दौड़ गई। पुरानी दीवारें, जाले, टूटी हुई छत और एक अजीब सी सर्द हवा, जैसे हवेली खुद उसे देख रही हो। रात के ठीक 12 बजे हवेली का माहौल अचानक बदल गया। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। राहुल चौंक गया। तभी उसे कहीं दूर से एक लड़की के रोने की आवाज आई, धीमी, करुण और दर्द से भरी। वो आवाज हवेली के सबसे पुराने हिस्से से आ रही थी। उसी हिस्से में राहुल को एक पुरानी अलमारी मिली जिसमें एक डायरी छुपी थी। उस पर नाम लिखा था किरण। उसने पढ़ना शुरू किया। 26 जून 1957। आज माँ ने फिर मुझे कमरे में बंद कर दिया। कहते हैं मेरी आत्मा पापी है, लेकिन मैंने तो बस प्रेम किया है। राहुल चौंक गया। डायरी के हर पन्ने में दर्द था। कहानी थी एक लड़की की, किरण की, जो हवेली के जमींदार की बेटी थी और उसने हवेली के नौकर अर्जुन से प्रेम कर लिया था। लेकिन समाज को यह मंजूर नहीं था। किरण को हवेली की दीवारों में जिंदा चुनवा दिया गया और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने ठान लिया कि अब किरण को इंसाफ दिलाना है। अगली रात वो हवेली के उस मंदिर में पहुंचा जहां किरण को आखिरी बार जिंदा देखा गया था। उसने दिया जलाया और कहा, किरण, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो आज बोलो। तुम्हारी कहानी मैं दुनिया को सुनाऊंगा। हवा तेज चलने लगी। दिया बुझ गया और सामने एक धुंधली सी आकृति उभरी। एक लड़की, सफेद साड़ी में, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में आंसू। किरण की आत्मा थी वो। राहुल डरा नहीं। उसने कहा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। अगले ही दिन राहुल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और डायरी की हर एक सच्चाई सबके सामने रख दी। लोगों की आंखों में अफसोस था। उन्होंने पहली बार सुना कि हवेली में जो आत्मा थी वो कोई भूतनी नहीं, बल्कि एक बेगुनाह प्रेमिका थी। जब गांव ने सच्चाई को स्वीकारा, किरण की आत्मा ने एक आखिरी बार मुस्कुराकर राहुल को देखा और फिर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अब हवेली में कोई आवाज नहीं आती। कभी जो डर का ठिकाना थी, वो हवेली अब प्रेम और न्याय का प्रतीक बन गई है।